पाकिस्तान की सियासी तारीख में 1950 की दहाई आईनी और कानूनी बहरान और इंतजामी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ आमिराना और जमहूरी कुव्वतों के माबैन आवेजिश के हवाले से याद रखी जाती है। अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान के सियासी हालात बद से बदतरीन नहज तक पहुंच चुके थे। मरकज में वजारतें टूटना रोज का मामूल बन चुका था। मगरबी पाकिस्तान में एक साबिक वजीर आला और रिपब्लिकन पार्टी के सरबराह डॉक्टर खान साहब एक पटवारी और मशरकी पाकिस्तान में सूबाई असम्बली के डिप्टी स्पीकर शाहिद अली असम्बली के अरकान के हाथों कत्ल हो चुके थे। बकौल अयूब खान, वो लम्हा जिसका मुद्दत से इंतजार था आखिरकार आन पहुंचा था और अब जिम्मेदारी से जान चुराना मुमकिन नहीं रहा था। 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के पहले सदर मेजर जनरल रिटायर्ड इस्कंदर मिर्जा ने मरकजी और सूबाई हुकूमतों और कौमी और सूबाई असम्बलियों को तोड़ने, 1956 के आइन को मनसूख करने और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके जनरल मोहम्मद अयूब खान को इसका मुंतजिम आला मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। ताहम मुल्क की सदारत बदस्तूर इस्कंदर मिर्जा के पास ही रही। सदर जमहूरिया इस्कंदर मिर्जा को जमहूरियत और आइन का किस कदर पास था, इसकी एक मिसाल इनके सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब की जबानी मिल जाती है। मारूफ सिविल सर्वेंट और साहिब तर्ज अदीब कुदरतुल्लाह शहाब अपनी शोहरा आफाक आप बीती शहाबनामा में लिखते हैं कि 22 सितंबर 1958 को सदर पाकिस्तान इस्कंदर मिर्जा ने उन्हें बुलाया। उनके हाथ में पाकिस्तान के आइन की एक जिल्द थी। उन्होंने इस किताब की तरफ इशारा करके कहा, तुमने इस ट्रैश को पढ़ा है जिस आइन के तहत हलफ उठाकर वो कुर्सी सदारत पर बुराजमान थे। इसके मुतालिक उनकी जबान से ट्रैश का लफ्ज सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। 23 मार्च 1956 को मंजूर होने वाले जिस आइन को मिर्जा साहब ने कूड़ा करार दिया था, वो आइन पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने इन्हीं की बलबला अंगेज क़यादत में तैयार किया था। इस आइन के तहत पाकिस्तान बरतानिया उज़्मा की डोमिनियन से निकलकर एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से उभरा था और इसी आइन ने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया था। मार्शल लॉ नाफिज करने के बाद इस्कंदर मिर्जा को जल्द ही एहसास हो गया कि आइन मुअत्तल करके और असम्बली तहलील करके उन्होंने दर हकीकत वो शाख ही काट डाली है जिस पर इनका कयाम था। चनाचे इस्कंदर मिर्जा के 7 और 27 अक्टूबर के दरमियानी 20 दिन बड़े मसरूफ गुजरे। इस दौरान उन्होंने पहले तो फौज के अंदर अयूब मुखालिफ धड़ों को शह देकर अयूब खान का पत्ता साफ करने की कोशिश की। जब इसमें नाकामी हुई तो 24 अक्टूबर को अयूब खान को चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से फारिग करके वजीर आजम के तौर पर उनकी नई तैनाती का सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया। अयूब खान ने इसी दिन अपने नए ओहदे का हलफ उठाया और नई काबीना के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया। इस काबीना में वजीर आजम जनरल अयूब खान के अलावा 3 फौजी अफसरान, लेफ्टिनेंट जनरल आजम खान, लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी, लेफ्टिनेंट जनरल के एम शेख और 8 सिविलियन वज़रा मंजूर कादिर, एफ एम खान, हबीबुर रहमान, अबुल कासिम, हफीजुर रहमान, मोहम्मद शुएब, मौलवी मोहम्मद इब्राहिम और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे। अयूब खान को बराबर इस्कंदर मिर्जा की मोहल्लाती साजिशों की इतलात मिलती रहीं और उन्होंने भी भांप लिया कि अगर आइन नहीं है तो फिर सदर का ओहदा चहमानीदार है। चनाचे 27 अक्टूबर 1958 को सुबह के वक्त अयूब खान की काबीना ने अपने ओहदों के हलफ उठाए और इसी रात जनरल बरकी, जनरल आजम और जनरल शेख पर मुश्तमिल वफाकी वुज़रा की एक अस्करी टीम सदर इस्कंदर मिर्जा के सदारती महल पहुंच गई। मुलाजमीन ने बुतेरा कहा कि साहब, इस वक्त महवे इस्तराहत हैं, लेकिन इनकलाबी मिशन पर मामूर जर्नैल इतनी आसानी से कहां टलने वाले थे। उन्होंने स्लीपिंग गाउन में मलबूस सदर से पहले से टाइप शुदा इस्तीफे पर दस्तखत ले लिए और कहा कि अपना सामान उठा लें, आपको अभी इसी वक्त ऐवान सदर से निकलना होगा। इस्कंदर मिर्जा ने अपने मनसब के हवाले से खुद को मुल्क को कौम के लिए नागुजीर करार देने की कोशिश की, लेकिन बेगम नाहिद ज्यादा मामला फहम साबित हुई और उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, डियर जनरल्स, मेरी बिल्लियों का क्या होगा? ख्याल रहे कि इस्कंदर मिर्जा ने न सिर्फ सिफारिश करके जूनियर अफसर अयूब खान को कमांडर इन चीफ लगवाया था, बल्कि मार्शल लॉ से महज 3 माह कबल उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीह भी की थी। उन्हीं अयूब खान ने बंदूक की नोक पर इस्कंदर मिर्जा को जहाज में लदवाकर पहले कोयटा और फिर होटल चलाने के लिए बरतानिया भिजवा दिया। हत्ता कि अगले 10 साल सदर इस्कंदर मिर्जा को फारिग करने की तारीख 27 अक्टूबर को मुल्क में सरकारी तौर पर यौम इनकलाब मनाया जाता रहा और जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहकर जहाद करने के दावेदार सीनियर सहाफी साबिर बने अपने अखबारात में एशिया के डिगॉल की वजाहत और कौमी खिदमात पर खुसूसी जमी में छापकर इनको हदिया तबर्रुक पेश करते रहे। जनरल अयूब खान के जेर क़यादत नाफिज होने वाले मार्शल लॉ के 3 माह बाद इंतखाबात तय थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उस वक्त के वजीर आजम मलिक फेरोज खान नून का हुकूमती इत्तेहाद जीत जाएगा और यह भी नजर आ रहा था कि शायद इसके अरकान इस्कंदर मिर्जा को दोबारा सदर मुंतखब ना करें। चनाचे सदर मुमलिकत को आफियत इसी में दिखाई दी कि जमहूरियत की नैया ही डबो दी जाए कि ना सियासतदानों का नौमन तेल होगा, न जमहूरियत की राधा नाचेगी।